रुतबे में कोई कमी नहीं है, बेशक किसी के कोई रुतबे में कोई कमी नहीं है। और आज उसी मौजूद से माशाल्लाह डॉक्टर साहब आगे चल रहे हैं। तो बस कुछ अगर ज़्यादा थोड़ा सा वक्त हो जाए तो मैं कहता हूँ कि वो जो एक दिल में खलश होती है कि यार ये रह गया, बयान करने वाला भी ये ना लेके जाए कि ये मैंने कहना था, वक्त की पाबंदी होगी तो मुझसे कहा नहीं जा सका। ज़रूर जुमातुल मुबारक है, बड़ी खूबसूरत घड़ियाँ हैं और तैयारी भी करनी होती है। तो इसलिए अगर कोई दोस्त ये बात कह देते हैं कि जी वो थोड़ा सा वक्त कम, तो वो भी अपने लिए बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि हर एक ने अपने अंदाज के मुताबिक ही तैयारी करनी होती है जुमातुल मुबारक की। तो मैं इसीलिए इसी लम्हे डॉक्टर साहब की खिदमत में माइक पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुश शहीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़रीन किराम, रब्बे ज़ुल जलाल वहदहु ला शरीक की हम्दो सना, फिर अज़ू नबी करीम अलैहि तहियत व सना व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम की ज़ाते ला शरीका फिल खल्क वल खुल्क पे हदिया दुरूद व सलाम के बाद हज़रत शाह जी की बला से लेके जहाँ तक जिस शख्सियत को आवाज़ जा रही है सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह हमने पिछले जुमे सैयदा ज़हरा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सलातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र उनके शौहरे नामदार से शुरू किया। घरों के हालात क्या होते हैं, लोग क्या देखते रिश्ते नाते करते हुए, वो कहते देखो इनके घर की औरतों का किरदार कैसा है और घर में मर्द का मिजाज कैसा है। जिस घर में खामदों की सुनी जाती है वो घर ठीक होते हैं, जिस घर की औरत दुरुस्त होती है उस घर की नस्लें दुरुस्त होती है। तो हमने उस खानदान का जिक्र किया, उस खानदान की बेटी और दामाद का और उनके तल्लकदारों का जिक्र किया, जिसके लिए मैंने उस दिन इसी बात से शुरू किया था कि जिब्रील ने आगे बताया कि आका मैंने कायनात को मशरिक से मगरिब तक देखा, मुझे आपके खानदान से बेहतर कोई ना नजर आया। तो आज फिर जब अली का तारुफ करवाया तो हज़रत अबू बकर की दोस्त के हवाले से करवाया। ये मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप अपने ज़हनों में रखें, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये अपना अकीदा बना लो और ईमान बना लो कि निगाहे मुस्तफ़ा में बैठे हो। मत सोचो कि आका मदीने में है, आका का वजूद अतहर मदीने में है, फयूज़ो बरक़ात तो कायनात में। मेरे आका की वो नजर है। देखें, मैं आज पैदा हो गया, आप कल हो गए, परसों जब बंदा पैदा होता है तो बाद में उसको पता चलता है कायनात में क्या माहौल है, कि उसको पहले का पता चलता है, पहले का उसको बताया जाता है, कि उसको दिखाया जाता है। मेरे आका करीम वो कायनात में वाहिद जात हैं कि रब ताला
आका करीम के पैदा होने से पहले की जो बात फरमाता है तो वो भी ये फरमाता है कि महबूब क्या आपने नहीं देख लिया? मेरे आका की विलादत ज़हरी से 6 महीने पहले हाथियों वाला वाक़या हुआ और कुरान पाक में ये आखिरी मुकाम है। फरमाया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम क्या नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? एक बात आप मुझे समझाना चाहें, आपको पता हो कि इसको पता है तो आप कहेंगे क्या तेनों पता नहीं गाला इंजन? इसका मतलब क्या आप जानते हैं इस बात? अलम तारा, तारा क्या होता है? इस आंख से देखना, इस ज़ाहिरी जिस्मी वजूदी आंख से देखना। तो अलम तारा क्या नहीं देखा? अगर जुमला होता अलम तारा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील तो माहिरीन अरबी से पूछो जुमला दुरुस्त था। क्या महबूब तू वेख्या नहीं हाथी वाले नाल मैं की कीता? लेकिन दरमियान में एक लफ्ज दिया कैफा, अलम तारा कैफा। क्या महबूब तूने उस कैफियत को, उसको हालात और वाक़या को मुशाहदा न कर लिया अपनी आंखों से? मेरे महबूब की आंखों का जो वजूद कायनात में देखा गया वो तो अभी था नहीं। मां के शिकम में अभी नहीं थे, जब मां के शिकम में भी थे 6 महीने में, तो कायनात को कैसे देख लिया? गोया ये वही शान है आका करीम की जो रब ताला ने बनाई थी। मेरे आका अव्वल भी हैं, मेरे आका आखिर भी हैं। ये मेरे आका की अव्वलीन शान थी और आखिरीन शान ये है कि आप सब मेरे आका की नजरों में हो। सुभान अल्लाह। इससे पहले एक वाक़या, हजारों साल पहले वाक़या हुआ कौम आद और समूद का। तो फरमाया अलम तारा बियाद, मेरे महबूब तूने आद को ना देखा? और ये अलम तारा किसी के कुरान में 33-34 हैं और आखिरी भी 6 महीने पहले से हाथियों वाले साल का। तो जो आखिरी 6 महीने तक, तो मुझे 6 सेकंड पहले की बात का नहीं पता चलेगा, कैसे होगा? तो वो आका करीम, जिस आका करीम के गुलाम की नजर ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे खुतबा पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े खुतबा पढ़ रहे हैं और यक्सर अल्फाज बदलते हैं, या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल। अब क्या हुआ? आप मुजद्दिदी हो, याद रखो फारूक आजम को, मुजद्दिद पाक फारूकी थे और मैं चिश्ती हूं। मैं नहीं बोलता कि बाबा फरीद फरीदी हैं, फारूकी हैं। हमारा देखो थोड़ा सा वसत करने की जरूरत है। तसव्वुफ की दुनिया में सूफिया के यहाँ तो कोई तफरीका नहीं, एक वक्त में एक ही बंदा चिश्ती भी है, कादरी भी है, सोहरवर्दी भी है, नक्शबंदी भी है, मुजद्दिदी भी है, सारा कुछ है, वो शाज़िली कादरी सारा कुछ है। और ये तसव्वुफ को है तौफीक के उम्मत को इकट्ठा करता है, लेकिन वो तसव्वुफ नहीं जो शरीयत के खिलाफ चले। तो जुम्मे के खुतबे सहाबा पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ था? अल्फाज बदल गए और बेरबत थे, खुतबे का वो तसलसल नहीं था। फरमाते कि सारिया पहाड़ की ओट में थे तो दुश्मन पीछे से हमला कर रहा था, तो मैंने कहा इसको जरा रहनुमाई दे दूं। सारिया वापस आए, साहबा ने पूछा सारिया ये हुआ था? वो आगे क्या कहते हैं? सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मेरे दोस्तों, अगर अमीरुल मोमिनीन की रहनुमाई आवाज मुझे ना पहुंचती तो दुश्मन मुझे इंतहाई पसपा कर देता। अब देखो ये शान किसकी है? ये शान गुलाम की है, ये निगाह गुलाम की है। मस्जिद नबी शरीफ से 100 मील को देख लिया, मैं एक दीवार के पीछे नहीं दे सकता। तो आका की शान मदीना तैयबा से यहां तक तो क्या, जो अभी तक है नहीं उसका भी मेरे आका को मुशाहिदा है। ये दरूद महल की निस्बत से एक बात अर्ज कर दूं, ये दरूद की जो बातें होती रहती है ये आपको सुनाएंगे
बुग़्ज़ वाले, और ये फरिश्ते पहुंचाते हैं, तुम तकल्लुम से सीगे से ना पढ़ो, बस फरिश्ते पहुंचा देंगे। मैं कहता हूं हाँ, ये मेरे आका का फरमान है कि फरिश्ते मुझ पे दरूद पहुंचाते हैं, लेकिन किसका? जो बगैर मोहब्बत के पढ़ते हैं या रूटीन में पढ़ते हैं। फरमाया अस्सलात अहले मोहब्बती हैसो काना, सुनता हूं मैं खुद अहले मोहब्बत का दरूद। अस्माउ सलाता, सुनता हूं मैं दरूद अहले मोहब्बती, जो अहले मोहब्बत हैं, हैसो काना, वो जहां से भी पढ़े, वो जहां से भी पढ़े। ये तो आपने मनकबत में सुना ना क्या मौला मौला, बताओ मौला कैसे बनता है? मौला कैसे बनता है? कफन बोले, फलां बोले, क्या कब्र की मिट्टी भी बोलेगी? वो तो साथ मत से इसलिए बोलेगी नहीं, जिस रास्ते से गुजर जाओगे वो रास्ता भी बोलेगा, उस रास्ते की फिजाएं हवाएं बोलेगी। अली का नाम आए, अली और निफाक इकट्ठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया चेक करना हो, जायजा लेना हो, देखना हो कि ये ईमानदार कितना है, ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो उसके पास अली का जिक्र करो, अली का जिक्र करो। अगर उसका चेहरा का ज़हरतिन, फूल की तरह खिल जाए, तो कह दो, मान लो ये मोमिन है। और अब वो आपकी जुबान में अर्ज करूं, अगर ओदे मुंह ते फिट्टे मुंह आ जाए तो कह दो मुनाफिक। बहुत अच्छी। मोमिन कौन है? जो अली के जिक्र से खुश होता है। सुभान अल्लाह। आम दोस्त की दोस्ती हो, दोस्त का जिक्र चल जाए तो बंदा थकता नहीं, बातें करता। बेशक। मिजाज की मुवाफकत हो, बंदा घंटों बैठा रहता है। बेशक। मिजाज की मुवाफकत ना हो तो बंदा एक सेकंड ही नहीं बैठ सकता। तो मेरे दोस्तों, याद रखने की बात है, हम जिक्र कर रहे थे ज़हरा का, खत्म किया हमने पिछले जुमे इबादत पे कि बंदा हो बंदगी ना हो। तो सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो जात थी। मैंने आयत क्या पढ़ी खुतबे में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लोगों ने क्या तर्जुमा किया इसका? हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। यह गलत तर्जुमा है। हम अहले सुन्नत का यह तर्जुमा नहीं। हमारे इमाम ने क्या तर्जुमा दिया? मुहद्दिस बरेली, मुजद्दिद मियात हाजिरा, इमाम शाह अहमद रिजा खान कादरी बरेलवी रहमहुल्लाह अअल्ला मकाम फिल जन्नह क्या तर्जुमा करते हैं? कहते तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। ये जो हमें गैरुल्लाह के लफ्ज़ से गुमराह करते हैं ना, उनको बताओ जब इबादत की बारी आती है तो हमारा इमाम हमें कहते हैं हम फकत तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। हम कहें या रसूलल्लाह मदद, हम कहें या अली मदद, हम कुछ भी कहें, इसमें कार फरमा अकीदा क्या है? अकीदा इसमें यह कार फरमा है कि मदद कोई भी करे, मददगार हकीकी रब ताला की जात है। कुरान क्या कहता है? इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। ना नमाज अल्लाह है ना सब्र अल्लाह है। क्या है इसमें? कैफियत क्या है? नमाज में अल्लाह मिलता है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। गौर कर लो। कब्र में सवाल होंगे, या ये मदर साहब की जो है ना मनकबत, इसी पे गुफ्तगू करें। कब्र में सवाल होंगे, किस चीज के सवाल होंगे? क्या पूछा जाएगा? अमाल पूछे जाएंगे? नहीं, अकीदे के वो सवाल हैं सारे। और तेरा रब कौन है, ये क्या है, तेरा दीन क्या है, और तू ज़ात अत के बारे में क्या राय रखता था? मा तक़ूलु बहक के हाज़र रजुल, क्या कहा करता था उस ज़ात अत के बारे में? आज उस ज़ात अतहर की औलाद का जिक्र है। मोहल्ले में किसी के साथ अनबन हो ना,
उसका बच्चा फिर रहा होता, आप उसके बच्चे से थोड़ा प्यार करें ना, शफकत करें, तो उनके माँ बाप के दिल नरम हो जाते हैं। वाह वाह वाह, वो कहते हैं हमारे बच्चों से प्यार करता है। क्या कहने। तो जब रसूलुल्लाह के बच्चों का जिक्र करेंगे, वाह वाह वाह, उधर अल्लाह आयत कुर्बा नाज़िल करता है, मुअद्दतुल क़ुर्बा की आयत, मुअद्दतुल क़ुर्बा की आयत रब ताला नाज़िल फरमाता है। तो नक्शबंदियों तुम्हारा शेख अबू बकर क्या जवाब देता है? कहता है वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में, जिसके हाथ में मेरी जान है। सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा करीम के कराबतदार सबसे ज्यादा अजीज हैं अपने कराबतदारों से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो मुशाहदा किया, 20-25 हजार किताबें पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जिक्र औलादे रसूल का हो, जिक्र अहले बैत रसूल का हो, अबू बकर के बगैर हो, उमर के बगैर हो, उस्मान के बगैर हो, तो अली अली कहना भी झूठ की अलामत है। आओ बताऊं, अबू बकर की बात सुन लिया आपने? उमर फारूक क्या कहते हैं? सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वसल्लम, उनकी तरफ देख के उमर फारूक क्या कहते हैं? कहते हैं इमाम शहजादे, तेरे वजूद की बरकत से हमारे सरों में बाल हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने वो वजीफे लगाए, हसनैन करीमैन नूरैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वजीफे बदर वालों के बराबर लगाए। अब बदरी तो जब थे, बदर का वाक़या था, तब तो हसनैन करीम ने दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं, अब्बा जी आपने इनके वजीफे ज्यादा लगाए, मेरे थोड़े लगाए। आओ देखो उमर क्या कहता है। वाह वाह वाह, उमर क्या कहता है? उमर कहते हैं वैहकुम, कोई अपने बेटे को कहते हैं तू हलाक हो, लेकिन उमर इस बारे में जज्बाती होके कहते हैं आओ अहले बैत की मोहब्बत देखो, फातिमा की औलाद की मोहब्बत देखो। फिर पूछता हूं कौन दरवाजा तोड़ता है फातिमा के घर का, बकवास करते हैं खबीस मजदूर बेईमान। कहते वही हुकुम, तो तू हलाक हो जाए, पंजाबी का जिदा मरे पर वही हुकुम, और तू हलाक हो, तू मरे, बता क्या तेरा नाना उनके नाने जैसा है? तेरी नानी उसकी नानी जैसी है? क्या तेरा बाप, तेरी माँ उसकी माँ जैसी है? क्या तेरा बाप उसके बाप जैसा है? कहाँ ले गए अपने आप को? ये है मोहब्बत अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। ये उस माँ की औलाद है। बरकत क्या थी इसमें? माँ नेक होगी तो बच्चे एक होंगे चाहे 50 हो। बच्चों में इत्तेफाक पैदा करना, बच्चों की तरबियत करना माँ की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं औरत पढ़े नस्ल बढ़े, मर्द पढ़े फर्द रहे। एक पढ़ा लिखा बाप अपनी औलाद को नहीं पाल सकता, तरबियत नहीं कर सकता। माँ बेवा हो जाए 50 बच्चे भी पाल लेगी। ये माँ होती है। आप वो माँ है जो दीन में क्या कहती है। दुनिया में ये गिला रब ताला की जात में किसी ने नहीं किया। वो सैयदा अपनी इबादत के लिए, रब ताला की बंदगी के लिए रब ताला की बारगाह में गिला करती है। मौला मेरे अल्लाह, इतनी रात तो तू बना देता कि तेरे नबी की बेटी का एक से दूसरा सजदा ही हो जाता, एक से दूसरा सजदा ही हो जाता। उधर सैयदा उम्मुल मोमिनीन सदीका तैयबा ताहिरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती? पूछा किसी ने, आयशा उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब कौन था लोगों में? आयशा अर्ज़ करती है, फरमाती है
अल फातिमा, वाह वाह सैयदा फातिमा थी। सुभान पूछा पूछा फिर इनके अलावा कौन? मैं उनका शौहर। सुभान अल्लाह। अब उनके शौहर का क्या तारुफ? वाह वाह वाह। वो सैयदा आयशा जिनके बारे में बकवास करते कि इनसे लड़ाइयां हो गई, ये हो गया वो हो गया। सुनो वो आयशा क्या कहती है, कहती वो अली मैं नहीं जानती कि अली से ज्यादा कोई रोजे रखने वाला हो, रुकू करने वाला हो, सजदे करने वाला वाह हो। वाह वाह। मैंने नहीं देखा किसी को, मैंने किसी को नहीं देखा कि जो अली से ज्यादा रोजे रखने वाला हो, वाह वाह। अली से ज्यादा कयाम करने वाला हो। क्या बात। आज का अगर कोई फितनाबाज अहले बैत का दुश्मन, याद रखो ये सहाबा के नाम पे अहले बैत की दुश्मनी करते हैं और अहले बैत के नाम के सहाबा की दुश्मनी करते हैं। बेशक। याद रखो हुआ क्या, वो सैयदा वो तैयबा ताहिरा जिसने कायनात को इस तरह के शहजादे पाल के दे दिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिस माँ ने, और देखो फिर माँ की शान क्या है, अगर उसका बाप है तो उस बाप से बड़ा कायनात में कोई बाप नहीं। आदम अव्वल बशर होते हुए, आदम अलैहिस्सलाम अव्वल बशर, पूरी कायनात की बशरियत के बाप हैं, लेकिन आदम भी यहाँ गुलामी तलाश करते हैं सैयदा के बाप की। वाह वाह वाह। तमाम अंबिया की यह ख्वाहिश थी क्या कहना। कि रब ताला आखिर ज़मां की उम्मत में पैदा फरमा, मुझे एक ओहदा मिले तो मैं उससे छोटा ओहदा लूंगा नहीं। रब ताला की उलूहियत यानी अल्लाह होना और रबूबियत यानी रब होने के बाद सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? सबसे बड़ा ओहदा रबूबियत और उलूहियत के बाद अल्लाह और रब होने के बाद सबसे बड़ा कायनात में जो ओहदा है वो है नबूवत और रिसालत का। बेशक। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया के राम अपना इतना बड़ा ओहदा कुर्बान करते हैं सैयदा के अब्बा के कदमों पर। क्या कहने। अब सैयदा का शौहर कायनात में तमाम वलियों का ताजदार, सुभान अल्लाह, मोमिनीन का अमीर, और फिर सैयदुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह। मर्तबा क्या था? सहाबाए कराम को जब मुआखात में भाई भाई बनाया तो आखिर में मौला मुर्तजा रह गए। कहते आका सबको बना दिया, मेरा कोई भाई, फरमाया तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ। वाह 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 वाह। बताओ इससे बड़ा भाई कौन होगा? क्या कहने। इससे आला उम्दा भाई कौन होगा? बहनों की बारियां ही तो रसूल ज़ादियां सैयदा की बहनें हैं। सुभान अल्लाह। औलाद तो औलाद जन्नती नौजवानों की सरदार। अच्छा एक बात आएगी कि जो नौजवानों के तो बूढ़े, और भाई अब वहां बूढ़ा होगा ही नहीं कोई, वहां बूढ़ा होगा ही नहीं कोई। यानी कि तमाम जन्नतियों के सरदार हसनैन करीमैन नूरैन तैयबैन ताहिरैन। सुभान अल्लाह। और वो कौन? मेरे आका की आंखों के चैन। सुभान अल्लाह। बंदा आज भी मुआशरे में यही है, मेरे आका ने तब ये काम किया और आज तक मेरे आका की ये सुन्नत अल्लाह ताला ने गैर महफूज तरीके से मौजूद रखी है। किस तरह? गौर करो, हमारे यहाँ पोता भी हो बेटा भी हो, लेकिन हम तरजीह किसको देंगे? नवासे को। क्यों? बेटी की फितरी मोहब्बत कहती इसको तरजीह दे। बेटी। और मेरे आका के पास जिब्रील आते, कहते हैं आका ये दो शहजादों, सरकार का शहजादा और सरकार का शहजादा हुसैन, दोनों सरकार के गोद में खेल रहे हैं। तो कहते हैं आका एक को रब ले जाएगा, एक को आप मुंतखब कर। मेरे आका ने किसको मुंतखब किया? अपने बेटे को नहीं मुंतखब फरमाया। मैं अच्छा ये मेरा बेटा है, इसके विसाल करने से सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, लेकिन इसके जाने से इमाम अली मकाम सैयद शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हु के जाने से मेरी फातिमा और अली को भी तकलीफ होगी।
तो मेरे आका ने अली और फातिमा की तकलीफ बचाने के लिए, और खुद जब बेटा सरकार का फौत हुआ ना, सरकार रो रहे हैं, शाबाश करते या सुनो आप रो रहे हैं? फरमाया हाँ मैं रो तो रहा हूं, लेकिन इसके फौत होने से नहीं रो रहा, मैं इसकी जुदाई के गम से रो रहा हूं। तकलीफ दिल में है बेटे की, दिमाग में है, मगर तरजीह दिल और दिमाग की तकलीफ पे भी सैयदा और मौला मुर्तजा को है। अब देखो वो सैयदादी, वो कायनात की शहजादी, तमाम जन्नती औरतों की शहजादी और सरबराह, जिसकी माँ कायनात की इब्तदा से अब तक और क़यामत तक और जन्नत तक खातून अव्वल के दर्जे पे रहे, सैयदा खुदैजत कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा व सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। और वो थी जिसकी सोच कैसी थी, जिसने अपनी शादी के लिए अपने शोहर के लिए रसूलुल्लाह का इंतखाब किया। क्या सोच थी उसकी, क्या उसके दिमाग में मेयार था शोहर होने का। अरब के ताजर सौदागर सारे थे, अरब के मालदार तो सारे थे, लेकिन एक झुग्गी नशी को क्यों मुंतखब किया। मेरे अंदर की मजाज जो है खैर है या शर है, अगर खैर गालिब है तो मैं खैर की तरफ तरजीह दूंगा चाहे भूखा मर जाऊं। अगर शर है तो क्या हालात हैं, लोग कहते हैं बेटी का रिश्ता करना है, अमीर तरी लोग हो, हमारी बेटी भूखी ना मरे, तो फिर फितने भी उठाते हैं। ये सारा मुआशरे की तरफ आपने देख रखी है। लेकिन सैयदा ने खुदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ना भूख देखी है, ना अमीरी देखी है, ना गरीबी देखी है, सरकार का हुस्न सीरत देखा है, सीरत तैयबा को देखा है, सरकार के वो अखलाक के जज्बे देखे, वो जलवे देखे कि जिनको रब ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूबे करीम तेरे ते अखलाक की वो आजमतें हैं जिनके पाए का कोई है ही नहीं, है ही नहीं सकता। मौला मुर्तजा के साथ मुनाफिकीन की एक बात बताऊं, वो दौर था इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह साए सित्ता में एक आपको हदीस की किताब मिलेगी निसाई शरीफ। वो निसाई शरीफ के जो मुसन्नफ निसाई शरीफ के अलावा उन्होंने एक खसाइस अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे किताब लिखी। अब दमिश्क की मस्जिद में वो किताब पढ़ के लोगों को सुनाना शुरू हो गए फज़ाइल अली। तो क्या हुआ, लोगों ने इतना मारा। ये कलंदरी साहब मक्का शरीफ जा रहे हैं, कुछ इनका भी एहसास बेदार कर दूं। सुभान अल्लाह। इतना मारा कि वह धुएं हो गए, उनके खसियतैन में चोट लग गई, धुएं हो गए। गुलामों ने उठाया, कहाँ ले चले, कहा मुझे मक्का की तरफ ले चलो। जब मक्का में पहुंचे तो शहीद हो गए। किसने मारा था? वो भी कलमा पढ़ते थे, वो भी कहते थे हम रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं, वही कहते हैं अल्लाह को एक मानते हैं। उन्होंने मारा, किस लिए मारा? मौला मुर्तजा की शान बयान करने पे, खसाइल अली बयान करने पे, अली की खूबियां बयान करने पे, अली की खैर ही खैर बयान करने पे। और याद रखो अली का वो खानदान है, अली की वो नस्ल है जिसमें सिर्फ खैर है, शर है ही नहीं। वाह वाह तकाज़े बशरी भी उनमें कोई खराबियां नहीं थी। ये जो आजकल कहते हैं ना बीबी खता पे थी, इनकी नस्ल में कोई खता होगी। बीबी के तो कदमों की धूल में भी खता नहीं। वो सैयदा बीबी जिधर से गुजर जाए वहां खैर आ जाती है, वहां के लोगों की खताएं खत्म हो जाती हैं। उनकी औलाद के नक्शे कदम पे आए तो खताएं खत्म हो जाती है। और जब ये फितना चला ना फतक वाला, मेरा वो अकीदा जो मैंने पिछले जुमे आपको बयान कर दिया, मैं नहीं मानता इसमें, लेकिन हालात जब ऐसे हुए तो उनके बारे में आके बात रख के मौजू खत्म कर दूंगा।
सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु। हाँ, वो इमाम निसाई फिर वहां मक्के में फौत हुए तो सफा मरवा के दरमियान उनको दफन किया गया। और ये मक्का शरीफ की तड़प कैसी थी, पहले ये बात आपके, जब सहाबा इधर का तशरीफ ले गए ना, तो अगर से करते हैं आका वहां बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारतें करते थे, हजर अस्वद के बोसे लेते थे, महरूम हो गए। मेरे आका ने फरमाया आओ मस्जिद कुबा शरीफ के मेहराब में सोराख कर दो, रोशनदान बना दो। अब वहां सहाबा जाते थे बार बार वहां से बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। तो रब ताला जो भी जा रहे हैं और जो रह गए, एक बात अर्ज करूं, लोग ना वो कह देते हैं हम तो अभी तक बैतुल्लाह और मदीना तैयबा की ज़ियारत से महरूम हैं। कभी ये लफ्ज नहीं बोलना महरूम है, ये कहा कहो कि हम अभी तक मुंतजिर हैं। ये कहा करो कि हम मुंतजिर हैं, एक ना एक दिन बुलावा आ जाएगा इंशाअल्लाह। कभी ना को महरूम है, हमने पहले ही खुद को महरूम कर लिया, क्या पता जिंदगी किस स्टेज पे बुलावा आ जाए। मैंने उन लोगों को देखा जवानी में कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं होता, बुढ़ापे में कोई सबब बन जाता है, कोई किस तरह सबब बन जाता है। लेकिन जब जात ने लब्बैक की सदा जिस मुंह से निकलवाई थी रोजे, वो एक ना एक दिन काबा के गिर्द लब्बैक लब्बैक करेगा। तो दुआ यही है, जो आ गया वो दोबारा जाए, जो नहीं गया वो जाए, और सब बार बार जाए, बार बार आए। और मेरे आका करीम ने जब मदीना तैयबा के फजाइल फरमाए तो मेरे आका ने फरमाया जिससे मुमकिन हो सके, जिससे मुमकिन हो सके वो मदीना तैयबा में मरने की ख्वाहिश करे। तो रब ताला इस काबे के मुतवल्ली के बेटे की अजमतों का सदका, कौन था वो? काबे का मुतवल्ली हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह और उनका बेटा मौला मुर्तजा। मौला मुर्तजा, दादे की विरासत किसको मिलती है? बेटे को, बेटे की अपने बेटे को। हालात के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहौल आ गया तो फिर साहबा पीछे हटे, वरना काबे का मुतवल्ली और हकदार तो मौला मुर्तजा थे, वो तो सरकार की अजमतें थी। फिर सरकार ने वो अजमतें कैसे बताई? उधर गदीर खूम आता है, हज्जत अल विदा में क्या फरमाते मेरे आका? मेरे आका फरमाते लोगों याद रख लो, ये अली वो है जिसने इस मुझे मौला माना, ये उनका मौला है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये बात जरा छोटी है, अली की शान के लायक नहीं, तर्जुमा गलत है। लोगों जिसने मुझे मौला मान लिया है उसके मौला मुझे मानने की दलील अली के मौला मानना है। दोस्त के पास दोस्त का जिक्र किया जाए तो उसकी कैफियत क्या होती है? वो खुश हो जाता है। और मुनाफिक के पास वो कहता है छठ परा। भाई यहाँ छठपरा की बात नहीं, यहाँ इधर लेके आने की बात है। आना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर वाली, इसका दरवाजा है। किसी जाने के लिए पहले दरवाजे पे जाएंगे कि छत फुलांग के जाएंगे? क्या बात। और वो अली और वो सैयदा, बाहर बंदा फिर रहा हो, उसके हालात से पता चल जाता है इसकी बीवी कैसी है। उसके जूती कपड़े, उसका हाल हुलिया दुरुस्त है तो समझ आ जाएगी इसकी बीवी इसका कितना ख्याल करती है। क्या बात, बेशक। अगर वो हाल बदहाल है तो समझ आ जाएगी इसकी बीवी कितना इसके तवज्जो देती है। और घर की औरतों से समझ आती है घर का खामन, और घर के खामन से समझ आता है बीवी का रवैया। और वो बीवी थी, वो ज़ौजा थी, कायनात की तमाम बीवियां उनके लिए वो रोल मॉडल। क्या बात, बेशक। कायनात की अगर माओ का जायजा लिया जाए तो सब माओ की रोल मॉडल कौन होगी? सैयदा फातिमा। कायनात की बहनों का जायजा लिया जाए तो सबसे बड़ी उनकी रोल मॉडल सैयदा फातिमा ही होगी, जो नबी ज़ादी की, नबी की बेटियों की बहन है।
अच्छा ये इतना होता क्यों है? लोग पता क्या कहते हैं, अरे वो उनका नाम नहीं होता है, घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, बेटी हो बेटा, उसके साथ ज्यादा होता है, उनके साथ ज्यादा होता है। तो फिर वक्त से मैंने पिछले जुमे आपको बताया कि वो तो पहले विशाल फरमा गई तीनों, अब थी ये जो रहेगी उसके साथ ही सारा कुछ होगा ना। किसी बंदे के 10-15 बेटे हो, सारे फौत हो जाए, एक रह जाए तो सारी विरासत उसी को मिलेगी कि फौत शुदगान की कब्र पे रख के आएंगे। इसी तरह मेरे आका की वारिसा और कामिला वारसा, मेरे आका की जात की वारिसा, मेरे आका की नस्ल अतहर की वारिसा, जिसको आला हजरत ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिसको नबी का नूर कहना शिर्क लगता है, लगे, हमें इस पे कोई टेंशन नहीं, ना हमें इस पे जवाब देने की जरूरत है। क्या बात, वो ऐसे ही माने और इसी पे मरे, और हम सरकार की नूरानियत के जलवों में सरकार की जूतियों पे मरे, सरकार की औलाद हर की जूतियों पे मरे। एक दफा ना एक था बड़ा ऊंची किस्म का देव का बंदा, जिसके मरने पे तकी उस्मानी और रफी उस्मानी ये लोग आए, वो मेरे साथ ना ये यजीद की वकालत करने लग गया। मैंने उसको एक ही बात की, मैंने कहा ये बातें नहीं हल होंगी, ऐसा कर, एक बात मैं करता हूँ, कुरान पाक एक तू भी ले आ, मैं भी ले आता हूँ, अपने सर पे रख और दुआ कर कि रब तेरा हशर यजीद के साथ करे। और मैं रखता हूं तो कहता हूं कि रब ताला मेरा हुसैन के घोड़ों की नाले पर से उड़ने वाली धूल के साथ करते, मैं फिर भी अपने को न समझता। क्या बात, उसको आगे बात नहीं आई, खौफ इतना हुआ कि 15 दिनों में मर गया वो। मेरा बड़ा खास रिश्तेदार था, मेरे बेटे का मामू था, मेरी बेगम की खाला का बेटा था, और वो बताऊं वो किसका बेटा था? उसका बाप अनवर शाह कश्मीरी का खलीफा था। वो इतना बड़ा, वो भी अपने को बड़ा लामर समझता था। मैंने कहा नहीं, इल्म से बात नहीं होगी, हिलम से बात होगी। इल्म से नहीं बात होगा, इल्म के तुम दुश्मन हो। क्यों? जो अली का दुश्मन है वो इल्म का दुश्मन है। अना मदीना तो इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, वालियन बाबोहा। अब अली का दुश्मन किसका दुश्मन? वो पहले इल्म का दुश्मन, फिर इल्म का दुश्मन, फिर इल्म वाले का दुश्मन। कैसे आएगी ये बात? फिर एक और ने फरमाया, आना मदीना तो हिकमत वालियन बाबोहा, मैं हिकमतों को तनाइयों का शहर हूं। ये रिवायत क्यों नहीं सुनाते? ये जान निकल जाएगी कि जान निकल जाएगी अली के बारे में, ये सुनाते रहेंगे आना मदीना अलियन बाबोहा। क्यों? इल्म दो किस्म का होता है, इल्म नाफे और इल्म खुसरान। एक इल्म नफा देने वाला होता है, इसलिए जब मांगो या अल्लाह नफा बख्शने में अता फरमा। ये कहां से आया? ये आलिम कुल ने बताया। रब ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे महबूब मेरी बारगाह से इल्म और ज्यादा मांग। टू दी पॉइंट जवाब क्या बनेगा? या अल्लाह दे दे, क्या और बनेगा? नहीं, मेरे आका ने क्या जवाब फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन, रब ताला मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। इस नाफ़े ने बता दिया कि नफा की ज़िद नुकसान है, कोई इल्म नुकसान वाला भी है। तो ये नुकसान वाला इल्म में नफा भी है, इल्म में नुकसान भी है, और हिकमत में कोई नुकसान नहीं। दानाई जरूरी नहीं कि एक बंदा पढ़ा लिखा हो, PhD भी कर जाए और वो दाना भी हो। कितने पढ़े लिखे बेवकूफ बता दूंगा मैं आपको, लेकिन दानाई ये है कि एक बंदा, कल जो पंजाबी कहते हैं छिट्टा न पढ़, एक अलिफ बा नहीं उसने जिंदगी में पढ़ा, 90 साल 100 साल उम्र हो गई, लेकिन दाना इतना है कि वो कायनात के अक्लमंदों को समझा रहा है। तो यह है हिकमत, यह है दानाई। क्यों? आना मदीना तो हिकमत वालियन बाबोहा, ये इसके पीछे पस मंजर में क्या है?
अव्वल अंबिया सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब काबा की दीवारें बनाई तो क्या कहा? दुआ की, या अल्लाह अब इसमें उसको भेज जो इनको पाक करे और हिकमत सिखाए। कुरान की आयत है, रवायत नहीं जिससे कमजोर पा जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि अब काबा बन गया, इल्म का मुकाबला होगा, मुनाजरा होगा, मुतकाबला होगा, लड़ाई का कोई मुकाबला नहीं। अगर मैं बेवकूफ हूं, अब मुझे लाख समझा लो, मैं नहीं समझूंगा आपकी बात। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। तो अकल का बादशाह मेरे आका करीम की जात, जिसको उस अकल के बादशाह ने मांगा जो अपनी नस्ल से आगे तमाम नबियों और रसूलों के बाप है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सारी बनी इस्राइल के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे या इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। इसहाक के बेटे याकूब थे, याकूब का नाम था बनी इस्राइल, और सारे नबी आगे इस्राइल में आए ईसा अलैहिस्सलाम तक। और जब मेरे आका ईसा अलैहिस्सलाम का तारीफ क्या करवाते हैं, देखो हिकमत किसे कहते हैं। कहते ईसा अलैहिस्सलाम और मैं हम दोनों भाई हैं, फर्क यह है कि हमारी माएं जुदा जुदा हैं, और मेरा एजाज ये है कि मेरे बाद और कोई नबी नहीं होगा। आएगा नहीं, आएगा नबी, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। ये भी एहतियात तलब बात है कि ये बोलते आएगा नहीं, आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। नबी होगा नहीं कोई, नबी बनेगा नहीं कोई। ये बात जरा एहतियात तलब है। लोग कहते हैं नहीं आएगा, आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा है, उन्हें भी दुनिया में आना है। और ये बात फिर किसी करेंगे। तो बहरहाल हिकमत और दानाई का बादशाह मेरे आका ने क्या फरमाया, रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, दानाई की जड़ अल्लाह का खौफ है। और अल्लाह का खौफ किस में होता है? अल्लाह के खौफ के लिए आपके दिल में और दिमाग में रसूलुल्लाह की चाहत चाहिए। सुभान अल्लाह। दुनिया में जितना खौफ मेरे आका ने किया, दूसरों को बताना अलग बात है। आयात आका के हक में नाजिल होती हैं। आका क्या कहते हैं, सहाबा कहते हैं मेरे आका आपके हक में तो आयात आ गई, आप और ज्यादा बातें कर रहे हैं, आपको तो आप अल्लाह ताला ने बख्शिश के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा क्या मैं मजीद शुक्रगुजार बंदा ना बनूं अपने अल्लाह का? यह है अल्लाह का खौफ। हर बात सरकार ने जब अपनी जात का तारफ कराने को वक्त आए तो फरमाया मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मगर इस पे कोई फख्र नहीं करता। ये सबसे बड़ा खौफ है, सबसे बड़ा ये खौफ है। अल्लाह ताला फरमाता मेराज की रात महबूब क्या लाए मेरे लिए, मैं मौला जो तेरी बारगाह में नहीं है। ये हमारे समझाने के लिए, अल्लाह को भी पता था, रसूलुल्लाह को भी मालूम था। क्या लाए मौला तेरी बारगाह में नहीं, क्या रब ताला तेरी बारगाह में आजिज़ी लाया हूं। अगर देखना चाहो कि किस पे बंदा कितना राजी है, किस बंदे पे रब ताला कितना राजी है, तो देखो उसमें आजिज़ी कितनी है। जितनी बंदे में आजिज़ी है उतना रब ताला उसमें राजी है। इमाम सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं अपनी जाहो जलाल से, एक बंदा आ गया कहता है तू भी जालिम, तेरा बाप भी जालिम, तूने ये मरवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया। और वो इमाम पाक है कि आगे से खामोश। देखो फातिमा की तरबियत, फातिमा का मान है बचाने वाली, छुड़ाने वाली। फातिमा दूध छुड़ाने वाली कोई फातिमा कहा जाता है। तो किस चीज से बचा रही है? मेरे आका ने फरमाया मेरी फातिमा से जो मोहब्बत करेगा, जो मेरी सैयदा फातिमा से मोहब्बत करेगा, मेरे फातिमा की मोहब्बत उसको जहन्नम से बचाएगी। तब देखो फातिमा के औलाद में क्या हिल्म हया है। वो बदस्तूर भौंके चले जा रहा है, जो जो उससे कहा गया उसने कहा। तो इमाम क्या फरमाते हैं? हम फरमाते हैं अब भी घरों में अच्छी माएं जो होती कहते बच्चा बाहर जा रहा है, लड़ना नहीं किसी से। पंजाबी के तो कोई लामा ना ले आई, कोई स्यापा ना पाई मेरे लिए। इस लिहाज से बच्चे को भेजिए कि वो बाहर से परेशानी ना खड़ी करे।
अब देखो वो माँ ने अपने बेटे की तरबियत क्या की, वो इतनी कुछ उसने जो कहा सो कहा। अब इमाम क्या कहते हैं, फातिमा ज़ादा क्या कहता है, फातिमा का शहजादा क्या कहता है? वो कहता है बता तेरी कोई जरूरत है तो पूरी कर दूं, तू किसी हाजत से परेशान है तेरी हाजत पूरी करके तेरी परेशानी को दूर कर दूं, तुझे कोई तकलीफ है उसको रफा कर दूं, जान छुड़ा दूं तेरी, तुझ पे कोई कर्जा है तेरा कर्जा अदा करा दूं, तेरे घर में रिज़्क़ की कमी है कोई अनाज भेज दूं। थोड़ा मेरे इमाम ने जब चंद बातें की ना तो वो कहता है बस ना मेरी कोई हाजत, ना मेरा कोई कर्जा, ना मेरी कोई जरूरत, मुझे सिर्फ एक बात है, मुझे देखना ये था, मैंने ये जितनी बातें की खाली की हैं, ना मैं तुझे कातिल का बेटा मानता हूँ ना तुझे कातिल मानता हूँ, ना तुझे मैं जालिम जाफर कुछ नहीं मानता, मैं तुझे रसूल ज़्यादा मानता हूँ। मैं सिर्फ चेक करना चाहता था, मैं चेक करना चाहता कि तेरी जात में हिल्म कितना है, तेरी जात में हिल्म कितना है, तेरी जात में रसूलुल्लाह की रहमत के जरासीम कितने हैं। इतने में उसने अपनी तमाम बातों से माजरत की, इमाम पाक के पांव पे गिरा, तौबा की और जिंदगी भर इमाम के पीछे गुलाम बन के रहा। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखो, सैयदा की जिंदगी का खुलासा ये है, अगर हम अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने तल्लकदारी को जहां जहां हमारा इख्तियार चलता है, अगर हम उनको सैयदा वाला हिल्म हया नहीं सिखा सके, सैयदा वाली तरबियत नहीं सिखा सके, तो मत दावा करे कि हम सैयदा के साथ कोई निस्बत रखते। तो मेरे दोस्तों ये बात उनकी थी जिनके हाँ एक दफा मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत फातिहा के फजाइल बयान कर रहे हैं, इतने फजाइल बयान किए, सिर्फ सूरत फातिहा के इतने फजाइल बयान किए कि दरमियान में नमाज का वक्त आता, नमाज पढ़ते फिर वहीं शुरू, फिर नमाज शुरू की, फिर वहीं शुरू, फिर नमाज पढ़ी, फिर वहीं शुरू, कई दिन लग गए ऐसे। सहाबा किराम पूछते हैं मौला मुर्तज़ा ये बताओ कि ये इतना इल्म, फरमाते मेरे दोस्तों अगर मैं बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह के बाद के नीचे जो एक नुक्ता है उसकी तफसीर बयान करना शुरू कर दूं तो 70 ऊंट उसका बोझ ना उठा सके, यानी इतनी ज्यादा किताबें लिखी जाए कि 70 ऊंट उनका बोझ ना उठा सके नुक्ते की तफसीर में। तो इस खानदान के लिए हजरत सैयदुल फुक़हा सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं एक साल की इबादत, एक साल की इबादत को मैं नाकिस समझता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत को इससे बेहतर समझता हूँ। सालों साल की इबादत को मैं नीचे रखता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत को ऊपर रखता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो दोस्तों ये बातें हम 20 घंटे 50 घंटे बैठे रहे ये नहीं खत्म होगी। मैं समझता हूँ आपके वजूद को, मैं आपकी जरूरियात और मजबूरियों को भी समझता हूँ, लेकिन याद रखो मेरे आका ने फरमाया किसी के पास जितना इल्म है वो दूसरों की अमानत है, अमानत पहुंचाने में देर ना करो, अमानत में खयानत ना करो। तो मैंने ये जितनी बातें की, मुझे तो ये दावा ही नहीं कि मैं आलिम हूँ, ना आलिम हूँ ना कुछ हूँ, सिर्फ ये क्या है, ये सारी गुफ्तगू उस फकीर की तरह है जिसकी वो कमंडली डोलनी कासा देखो तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने क्या होता है, वो बताते कि ये अमीरों से घरों से मांग के लाया, अमीरों के घरों से भी मांग लाया। अगर किसी गरीब ने दाल डाली है तो किसी अमीर ने गोश्त भी डाला इसमें। उस फकीर की गुदड़ी में लगे मुख्तलिफ किस्म के कपड़े के टुकड़े बताते हैं कि अगर कोई इसमें अच्छा कपड़ा है तो ये फकीर किसी अमीर के घर से भी मांग के लाया। तो याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, ये ऊनी शाहाने इल्म व हिकमत के घर की भीख है जो आपके आगे रख दी, मेरा इसमें कुछ नहीं। ना मैं रट्टा लगाता हूँ ना मुझे रट्टा लगता है, ना मैं रट्टी रटाई वो खुश करने वाली तकरीरें, ना ये उल्टे सीधे शेर सुना सकता हूँ, ना मुझे आते पढ़ने नहीं आते मुझे। मैं जो सरकार के दामन से जो खुशबू फैली उस खुशबू को आपके आगे फैला दिया। दुआ यही है
रब ताला हमें आपस में खुलूस अता फरमाए और दीन के लिए वसअत कल्बी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।